हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल मैथ कंसेप्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में देखेंगे हम मैथ में आज का टॉपिक रहेगा आपका बेसिक में प्रतिशत। प्रतिशत का टॉपिक चलेगा। उसके अंदर देखेंगे किस प्रकार के आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ से हर एग्जाम में आपको देखने के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे अभी आने वाले एग्जाम में पशु परीक्षर हुई, LDC हुई, महिला सुपरवाइजर हुई, लगभग सभी एग्जामों में मैथ पूछी जाती है, वो भी बेसिक किस प्रकार की मैथ आती है उनकी आज हम चर्चा करेंगे और कैसे हम प्रतिशत को फाउंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले प्रतिशत का ही मतलब क्या होता है? प्रतिशत। प्रतिशत का सिंबल ये होता है और इसका मतलब होता है प्रतिशत। मान लीजिए 20% है। क्या है ये? 20% है। इसका मतलब क्या हो गया यहां से? प्रतिशत। इस सिंबल को बोलते हैं प्रतिशत बोला जाता है। तो हम कहेंगे कि यदि हम परसेंटेज को उठाते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे यहां से प्रतिशत को उठाने पर क्या करोगे? प्रतिशत को उठाने पर बट्टे में 100 का भाग। कैसे? या इसको डायरेक्ट कहेंगे बट्टे में 100 का भाग। मान लीजिए 20% है, परसेंटेज उठाओगे तो 20 परसेंटेज को उठाते क्या जाएगा? बट्टे में 100। इनको सरल करोगे तो क्या आ जाएगा? 1/5। मान लीजिए आपको कोई परसेंट दे रखा है, 40% दे रखा है। इसको किस में करोगे आप कन्वर्ट? बट्टे में। परसेंटेज में उठाओगे या इसको हम लिख सकते हैं यहां से भिन्न के रूप में। भिन्न के रूप में। अब ये भिन्न क्या होता है? फ्रीक्वेंस से जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जाए। क्या लिखा जाए? P बटा Q के रूप में लिखा जाए। वो क्या होती है? आपकी भिन्न होती है, जो एक बार लिखने के बाद में आगे नहीं कटती हो। जैसे मान लीजिए 2/3 है, ये आगे नहीं कटे। यदि यहाँ 4/8 होता तो ये भिन्न है, लेकिन ये आगे सरल हो रही है तो कितनी हो जाएगी? 1/2। इसको हम बोलेंगे भिन्न। एक होती है साधारण भिन्न, एक होती है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 1 सही 1/3 है, ये दे रखा आपको। इसको सरल करो तो क्या जाएगा? 4/3। इसको बोलेंगे हम मिश्र भिन्न। क्यों? क्योंकि इसमें 1 से मल्टीपल हो रहा है। या इसको हम कह सकते हैं कि 1 + 1/3। इसका सरल रूप देखें तो इसको हम इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। ये अब देख हम बात करें 40%। 40% प्रतिशत को उठाना है तो क्या करोगे? बट्टे में 100। जो कटता है उसको काट देते हैं। कितने? 2/5। इसी प्रकार आपको 10% दे दे तो क्या करना है? 10/100। डायरेक्ट याद करना है अभी 1/10। अभी यहां से आपको 50% दे दे तो 50/100। आपको कभी बोल दे 15%, 20%, ये सब आपको क्या मुझे याद होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ 25% दे दे आपको। कितना दिया? 25%। तो इसका क्या होगा? 1/4। कैसा हुआ 1/4? कि 25% उठाओगे बट्टे में 100। 5 से काट दो, कितनी बार गए? 5 लाख। और यहाँ पे 20 फिर कट रहा है। 5 में 5 हो गए 20। 1/4। यदि इसी प्रकार आपको दे दे 12 सही 1/2%, जिसको हम क्या लिखा जा सकता है? अभी मैंने बताया था 12 + 1/2। तो इसको सरल करो तो कितना आ जाएगा? 25/2%। इसको भिन्न में बदलेंगे तो 25/2 इंटू में क्या करना है? 1/100। 25 25 होगा 100 तो कितना आएगा? 1/8। इसी प्रकार आपको यहां से 33% दे दे, इसको सरल करोगे तो क्या जाएगा? 33/100। यदि हम इसको 33 से 1/3% दे दे तो क्या करोगे? 33 + 1/3 तो क्या हो जाएगा इनका? 100/3 परसेंटेज है। प्रतिशत को उठाओगे तो बट्टे में क्या करोगे? 100।
तो 100 से 100 कैंसिल, 1/3। एक बार इसको नोट कीजिए, टॉपिक देख लो, उसमें हर टॉपिक में क्या चाहिए आपको, पहले प्रतिशत आना चाहिए। जैसे मान लीजिए साधारण ब्याज है, सरल ब्याज है, औसत का है, सभी में क्या है, किसका यूज होता है, प्रतिशत का। तो ऐसे यदि आप प्रतिशत को अच्छी तरह समझ लोगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। अभी हमने देखा कि आपको कोई प्रतिशत दे रही है और उसको किस में बदला था हमने, भिन्न में। अब यहां से देखेंगे हम कि आपको कोई भिन्न दे रही है, भिन्न को किस में बदलोगे, प्रतिशत में। भिन्न को प्रतिशत में बदलोगे, क्या करोगे, मान लीजिए आपको यह दे दिया 2/3, दूसरे दे देते हैं यहां से 5/8, तीसरे दे देते हैं 3/4, चौथी 1/10, फिर है 5वां 1/3, 1/9, 1/11, 1/8। मान लीजिए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जिनको किसमें बदलना है, आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। मैंने अभी बताया था कि यदि आप प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे हो, किसको बदल रहे हो, प्रतिशत को उठा के भिन्न में बदल रहे हो, तो बटे में क्या किया था, 100 किया था। अब क्या करना, आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करोगे, 100 से गुणा कर दो। ध्यान रखना, यदि आप भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे हो तो 100 से गुणा करना है, और प्रतिशत को उठा के भिन्न में बदल रहे हो तो क्या करना है, 100 का भाग देना है। कंफ्यूज मत होना। तो यहां से 100 से मल्टीपल करेंगे, सभी को कर दो, जो करता है उसको काट देते हैं, जो नहीं करता उसको ऐसा कैसे, या तो ये हो जाएगा आपका, या फिर भाग दो। इसमें कितने बार जा रहे हैं, 20 में देंगे 3 का तो 6 18, कितने से गए 2, 20 हो गए तो 6, कितने हो गए 2, सही 3। यदि इसको वापस सरल करोगे तो यही आएगा, क्योंकि 36 18 और 36 18 1 19 198 प्लस 2 200। यदि हम इसको वापस कितने बदलते हैं, भिन्न में चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए 200/3% है, इसको भिन्न में बदलना चाहते हो तो क्या करोगे, 1/100, 2 0 से 2 0, 2/3 वापस आपकी भिन्न आ गई। अगला देगा आपको, ये करता है कितनी बार जा रहा है, 4 से कट रहा है, 4 2 8, और यहाँ 25 होगा 100। अब नहीं कट रहा तो कितना आ गया, 125/2%, या इसको हम लिखेंगे कितना जा रहा है, 6 2 12, पूरा पूरा चला गया, फिर 2 2 4, 62% या इसको हम कह सकते हैं 62 से 1/2। इसी प्रकार इसको 100 से करेंगे, कितनी बार गया 25, तो कितना आ गया 75%। इसको 100 से मल्टीपल करोगे तो कितना आ गया 10%। यदि आप भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे हो तो इनटू में 100 करना है, और प्रतिशत को भिन्न में बदलते हो तो 100 का भाग देना है। यहां से कितना आ गया 100/3, या इसको करेंगे तो 33 सही 1/3%। कैसे है, ये 100 है, 100 में 3 का भाग देना है, 1 में जाएगा नहीं, 10 में 2, 3 3 9, कितना शेष गया 1, फिर 10 3 3 9, 1 शेष बच गया, तो यहां से लिख देंगे 33 सही 1/3। ध्यान रखना, ये 33 तो पूरा पूरा भाग जाता है, वो लिखेंगे। 1 है वो आपका शेषफल होता है। मान लीजिए ये तो आपका हो गया यहां से शेषफल, इसको बोलेंगे हम भागफल, भाग देने पर जो प्राप्त हुआ है। और ये जो किसका भाग दे रहे हो, भाजक जिसका भाग दे रहे हो, और भाज्य जिसमें हम भाग देते हैं। यहां से आपको याद रखना है। आगे देखते हैं कि 1/9 है, इसको इंटू करेंगे 100 से तो क्या जाएगा 100/9। सरल करो, या सरल करेंगे तो 9 एकम 9, फिर 1 से जुड़ गया 10, 11 से 1/9%, या इसको हम करेंगे 1/100/11 है तो 99,
11 के बाद 100 में देंगे तो 9 बार कितना चेंज हो गया, 1/11%। इसका बाद देंगे 1 इंटू में 100 करेंगे, 100/8, 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8, 25 होगा 100, 25/2, जिसको हम लिख सकते हैं 12 से 1/2% या 12.5%। तो दोस्तों अभी हमने 2 टाइप देखी हैं। पहले टाइप में देखा था आपको यहाँ से एक प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे हैं तो बट्टे में 100 किया था। अब यदि भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे हैं तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। एक बार इसको भी आप नोट करो। मैंने अब 2 बताया आपको। पहला बताया था कि कोई आप प्रतिशत है उसमें इसको बदल रहे हो भिन्न में, तो क्या करोगे, 100 से बाहर। और यदि आप भिन्न को प्रतिशत में बदल रहे हो तो क्या करोगे, 100 से गुणा। तो ये दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। दोस्तों आपके सामने कुछ क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या में 15 जोड़ा जाए तो ये अपने आप का 25% बढ़ जाती है। क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये मूल संख्या ज्ञात करनी है। तो मूल पहली कौन सी संख्या थी, मूल संख्या के बारे में चर्चा करें। यहाँ से आपको ऑप्शन में मिलेंगे एग्जाम में, तो ऑप्शन के आधार पर भी हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और एक मैं डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा जिससे भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे, आपका ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए की बात करते हैं। यहाँ से कि यदि मूल संख्या क्या माने 15 है तो किसी संख्या में 15 जोड़ा जाए, 15 जोड़ दिया तो कितने हुई, 30। तो ये अपने आप का 25% बढ़ जाती है। तो 15 25% कितना होता है, अभी मैंने बताया था परसेंटेज उठाओ बटे में 100, 25 कम 25, 25 होगा 100 यानी 15/4। तो इसमें तो पॉइंटों में आ रहा है, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी की बात करते हैं यहाँ से कि 40 है मूल संख्या, इसमें 15 जोड़ दिया तो आनी कितनी चाहिए, 55। तो 40 का 25% निकालेंगे और क्या कर रही है, बढ़ रही है। तो बढ़ती है तो हमेशा 100 में ऐड करते हैं। किस में करोगे, 100 में ऐड। और यदि घट रही है, यदि इसकी बात करते हैं 15.4 तो ये लगभग आएगा 4 दिया 12, कितने से जुड़ गए, 3/4। ये किस में ऐड होगा, 15 में। और यदि हम 25% बढ़ रहा है तो क्या कर देंगे, 1/125। क्यों, क्योंकि यदि बढ़ती है तो किस में बढ़ेगी, 100 में से बढ़ेगी। घट रही है तो 100 में से कम कर देंगे और बढ़ रही है तो 100 में ऐड कर देंगे। तो अब काट दो, कितने से कट रहा है, 1 0 से 1 0, 5 से कट रहा है तो यहाँ कितना आ जाएगा 25 और यहाँ पे 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 50। लेकिन ये है 55, क्या दोनों बराबर है, नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका नहीं होगा। ऑप्शन सी की बात करते हैं यहाँ से कि आपको यदि मूल संख्या 60 दे रखी हो, क्या दे रखी है, 60 दे रखी है। अब दोनों अगर आपका गलत है तो तीसरा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। लेकिन आगे ध्यान रखना, क्या दे रखा आपको, इनमें से कोई नहीं भी दे रखा, ऑप्शन 4। यहाँ से डी के 60 के बारे में बात करते हैं। यदि मूल संख्या 60 है, इसमें हमने क्या जोड़ा, 15 जोड़ दिया। यदि किसी संख्या में 15 जोड़ा जाए तो कितने हुई है, 75। फिर कह रहा है ये अपने आप का इसका मूल संख्या का 25% बढ़ जाता है। तो यहां से करेंगे 60 का 25% बढ़ जाती है तो क्या होगा, 60 इंटू 25 125 बट्टे में 100। यहाँ 125 कैसे आया कि यहाँ क्या करे, बढ़ रहा है। घट रहा होता तो 100 में से घटा देते और बढ़ रहा है तो 100 में प्लस कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, काटता है तो काट देते हैं, 5 से कट रहा है कितना आएगा 25, 25 पंजे 125 और यहाँ से 5 दूनी 10, फिर कट रहा है 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो इनको करेंगे तो कितना आ जाएगा 75। अपने आप को 25% बढ़ा तो कितना ही संख्या 75 और क्वेश्चन में भी क्या आ गया अपना 75। तो ये आपका आंसर करेक्ट हो गया। अब देखते हैं अपना वाला मेथड क्या है। मान लीजिए आपको कुछ नहीं करना है,
कोई भी आपको क्वेश्चन दे रखा हो उसमें क्या करना है, डायरेक्ट देखना है। इसमें क्या पकड़ना आपको, जो परसेंटेज दे रखी है ना वो पकड़ लो। कितनी दे रखी है प्रतिशत, 25%। इसको क्या करेंगे हम भिन्न में बदलेंगे। अभी मैंने बताया था भिन्न को बदलोगे भिन्न में बदलोगे तो बट्टे में 100, इसको सरल करोगे तो 1/4। अब कह रहे हैं कि यदि कोई संख्या 4 थी पहले, 1 बढ़ रही है तो कितनी हो गई, 5 हो गई। 4 से कितनी हो गई, 5 हो गई। हमेशा ये तो बढ़ती है घटती है, और ये आपकी मूल संख्या हो जाएगी। वही सिस्टम है इसमें भी कि ये क्या हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। यदि हम मूलधन ब्याज की बात करते हैं तो ये तो आपका मूलधन होता था, यहाँ पे ये क्या होता है, ब्याज होता। तो यहाँ से किसका एक ऐड हो गया, तो कितनी हो गई, 4 थी। यदि ये माइनस हो रहा था, घट रही होती, तो एक कम करके हम क्या करते हैं, यहाँ से 3 करते हैं। किसमें ऐड करोगे, 4 में ऐड करना है, 4 में घटाना है। तो यहाँ से 4:5 हो गया। ये थी आपकी मूल संख्या। अब कितनी आ गई, 5 हो गई। लेकिन इनका अंतर कितना है, 1 है। कितनी संख्या बढ़ी, एक संख्या बढ़ी, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 1 नहीं बढ़ी, कितनी बढ़ी है, 15। तो 1 किससे मल्टीपल होगा, 15। कितने बार हो रहे हैं, 15 बार। तो यहां से किसका पूछा है, मूल संख्या के बारे में पूछा है ना। तो मूल संख्या कौन सी है, यहां से ये है, तो इसको हम 15 से मल्टीपल कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 60। यदि आपको यहां से क्या पूछता, बाद वाली संख्या, तो कितना होता है, 75। अब आपको तय करना है कि आप शॉर्ट फॉर्म से करोगे या आप बेसिक से करोगे। मैंने दोनों बताया है कि यदि आपको ऑप्शन में से करना है तो इस प्रकार करोगे, और यदि आप डायरेक्ट करते हो तो इस प्रकार करना। एक बार आप दोनों को अच्छी तरह नोट कीजिए। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 20 घटा दिया जाए तो ये अपने आप का 16 से 2/3% घट जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। जैसे अब यदि ऑप्शन में बात करता हूं तो मान लीजिए आपको ऑप्शन दे दिए, ए है 60 है, बी यहां से दे दिया आपको 120, सी दे दिया 240, डी यहां से इनमें से कोई नहीं। ये आपको ऑप्शन दे देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऑप्शन से चेक करते हैं, या ऑप्शन से करेंगे तो ऑप्शन ए की बात करते हैं कि आपकी कोई संख्या, मूल संख्या क्या है आपकी, 60 है। पूछा क्या है ऐसे, मूल संख्या के बारे में पूछा है। यदि 20 घटा दिया जाए तो ये अपने आप का 16 से 2/3% घट जाती है। क्या हो रही, घट रही है। पिछले क्वेश्चन में देखा था हमने कि बढ़ रही थी, अब क्या कर रही है, घट रही है। मूल संख्या ये है, किसी संख्या में से 20 घटा दिया जाए तो कितनी होगी, 40 आनी चाहिए। तो अपने आप का, तो 60 का 16 से 2/3% क्या होती है, डिक्रीज होती है, यानी घटती है। तो 60 का, इसको सरल करेंगे तो कितना आएगा, मैं परसेंटेज को सही कर रहा हूं, 16 की 48 से 2 50/3%, परसेंट को हटाओगे तो बट्टे में 100 इनटू में 100 कर दो, कितना आ गया, 1/6। 1/6, तो इसको सरल कर दो, कितना आ गया, 10। तो यहां हम कहेंगे कि जो आपका पहले कितना था, 60 था, 10 कम हो रहा है, कितना आना चाहिए, 50। लेकिन ये बोल रहा है 40 आना चाहिए, तो दोनों मैच नहीं हुए। ऑप्शन डी की बात करता हूं मैं यहां से। ऑप्शन बी में क्या रहेगा, 120। यदि 120 में से 20 घट गई तो कितना बच गया, 100। अब ये बोल रहा है कि 120 का 16 से 2% घट रही है, तो 1/6 कर लेते हैं यहां से। इनको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। कितने में से घट रही है, 120 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100। तो दोनों क्या हो गए, मैच हो गए। दोनों मैच से तय गया अपने क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं अपने वाले मेथड से। क्या था अपना मेथड, कि यदि मैंने क्या बताया था, आपको क्या पकड़ना है,
अब प्रतिशत पकड़ना है, तो 16 से ही 2/3% पकड़ लिया। इसको सरल किया तो 1/6। कैसे यार, मैंने अभी यहाँ बताया था आपको कि इस पर को इस प्रकार भी करेंगे। पहले संख्या 6 थी, अब क्या हो रही है, घट रही है। कितनी घटी, 1 घट गई, तो कितने हुई 5। तो ये तो आपकी मूल संख्या, और ये इसको वर्तमान बोल दो, अब बोल दो। अब कितनी संख्या हुई 5, इनको प्रतिशत सरल कर लिया, 6:5 के रूप में है। अब क्या कर रहे हैं, पहले 6 थी, अब 5 है, कितनी घटी, 1 घटी। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 1 नहीं, कितने घट रही है, 20 घट रही है। तो 1 को 20 से मल्टीपल करेंगे। पूछा किसका है, मूल संख्या पूछिए, तो इसको भी 20 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 120। यदि आपको वर्तमान की पूछता तो इसको भी किससे करोगे, 20 से मल्टीपल, तो कितना होता है ये 100। तो हम कहेंगे कि जो आपकी पहली संख्या मूल संख्या थी वो 120 थी। क्या ये अपना वाला मेथड है, ठीक है, और ये आपका ऑप्शन से था। क्या दोनों मैच हो रहे हैं, 120। आपका आंसर क्या है 120। यहाँ 100 नहीं होगा, यहाँ क्या होगा 120। 100 तो आपने क्या देखा था, इनको मैच करवाया था, मैच हो गया, तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ गया 100। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में फिर मिलते हैं कुछ नया लेके, तब तक थैंक यू।